Hello students, in this video we are going to discuss a very basic topic of physics, that is the difference between mass and weight. देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। कई बार मैं आपको मास बोलता हुआ नजर आ रहा हूं और किसी क्वेश्चंस में मैंने वेट वर्ड का यूज किया है। तो बार बार स्टूडेंट्स आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है मास और वेट के ऊपर, जिससे इस वीडियो के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपका कोई डाउट मास और वेट के बीच में नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मास और वेट को डिफाइन करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को आप देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले मैं मास की बात करता हूं स्टूडेंट, कि मास क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, मास क्या होता है एक बार आप समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं कि मास क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर होता है, जितना भी उसके अंदर मैटर होता है स्टूडेंट, मैटर का हिंदी में मतलब होता है पदार्थ, यानी उसके अंदर जितना भी मैटर मौजूद होता है, किसी भी बॉडी के अंदर जितना मैटर होता है उसे हम उसका मास कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और देखिए स्टूडेंट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी ना किसी मैटर का मिलके बना हुआ है, किसी ना किसी मैटर का यूज इस मटेरियल, इस बॉडी को बनाने के लिए किया गया है। यानी इस बॉडी के अंदर क्या है स्टूडेंट, कुछ ना कुछ मैटर है, और जितना मैटर इसके अंदर मौजूद है स्टूडेंट, जितना भी मैटर इसके अंदर मौजूद है वो सारा की सारा मैटर क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इसका मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इसका मास कहलाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मास क्या होता है। तो स्टूडेंट याद रखिए, मास इज द मैटर कंटेंट, और वी कैन से मास इज a मैटर which is contained by any body or any object। तो हम कह सकते हैं कि मास क्या होता है, सॉरी स्टूडेंट, मास क्या होता है स्टूडेंट, कि कोई भी बॉडी जितना मटेरियल, जितना मैटर कंटेन करती है, अपने अंदर जितना मैटर रखती है, वो मैटर ही उसका क्या कहलाता है स्टूडेंट, मास कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ भी है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर जितनी पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर पाई जाती है, उसे मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट, उसे मैं कहूंगा आपका मास कहूंगा। क्या कहूंगा स्टूडेंट, मैं उसे मास कहूंगा। और स्टूडेंट एक चीज और समझ लीजिए कि मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास एक कोई बॉडी है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा स्टूडेंट, मैटर होगा, और वो मैटर ही इसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। अब धीरे धीरे स्टूडेंट आप एज्यूम कीजिए कि मैंने धीरे धीरे इसके मैटर को कम करना शुरू कर दिया, मैंने इसका मैटर हटा दिया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा स्टूडेंट कि धीरे धीरे जब मैं इसका मैटर कम करूंगा तो स्टूडेंट क्या होगा, इसका मास भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। और मास जब मैं इसका बिल्कुल हटा दूंगा, इसको मास को मैं बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इधर उधर कर दूंगा, तो ये बॉडी हमें दिखना, यानी इस बॉडी की प्रॉपर शेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट, गायब हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि बिना मास के इस बॉडी का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी बॉडी बिना मास के नहीं रह सकती। अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ क्या होगा स्टूडेंट, मास होगा ही होगा। इसीलिए हम कहते हैं स्टूडेंट कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी मास हमेशा एग्जिस्ट करता ही है अगर वो बॉडी है तो फिर वेट क्या होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए वेट क्या होता है, समझिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को जब आप फ्रीली छोड़ देते हैं, जब उसको फ्री फॉल करवाते हैं, तो स्टूडेंट क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये बॉडी है और अगर मैं इस बॉडी को छोड़ दूं तो स्टूडेंट क्या होगा कि ये बॉडी नीचे गिरना शुरू करेगी। जब मैं इस बॉडी को छोड़ देता हूं, फ्री फॉल करवाता हूं स्टूडेंट, बिल्कुल इसको यहां से लिया और कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, ना ऊपर फेंका और ना इसको नीचे की तरफ मैं धक्का दे रहा हूं, तो क्या होगा स्टूडेंट, जब मैंने इससे अपना कॉन्टेक्ट हटाया
अपनी फिंगर्स का कांटेक्ट हटाया तो क्या हो स्टूडेंट, देखिए नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट ये नीचे क्यों जा रहा है? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये नीचे क्यों जा रहा है। तो स्टूडेंट इसका कारण है कि इसके ऊपर एक इनविजिबल फोर्स लग रहा है, इस बॉडी के ऊपर एक इनविजिबल फोर्स लग रहा है। और वो इनविजिबल फोर्स स्टूडेंट कौन लगा रहा है? वो इनविजिबल फोर्स स्टूडेंट लगा रही है अर्थ। कौन लगा रही है स्टूडेंट? वो इनविजिबल फोर्स अर्थ लगा रही है। यानी कि अर्थ के पास एक ऐसा इनविजिबल फोर्स होता है जिसके थ्रू वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। यानी अगर मैं किसी भी बॉडी को छोड़ूंगा तो अर्थ उसे अपनी तरफ क्या कर लेगी स्टूडेंट? खींच लेगी। और ये इनविजिबल फोर्स किसकी वजह से आता है स्टूडेंट? ये इनविजिबल फोर्स आ रहा है अर्थ के एक फोर्स की वजह से। उस फोर्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट ग्रेविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उस फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं, या उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल देते हैं कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। अब स्टूडेंट आपसे कोई पूछे कि वो कितने फोर्स से खींचती है? कोई भी बॉडी को अगर मान लो ये वो बॉडी है और अर्थ इस ऑब्जेक्ट को खींच रही है, तो स्टूडेंट कितने फोर्स से वो अपनी तरफ इसको खींच रही है? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा कि वो इस बॉडी के वेट की वजह से, यानी जितना इसका वेट होगा उससे खींचेगी। अब फिर से स्टूडेंट वही क्वेश्चन आ गया कि वेट क्या है? वेट क्या है? तो स्टूडेंट देखिए, एक चीज आप याद रखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक टॉपिक छोटी सी टर्म बताई थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करते थे स्मॉल जी से, और जिसकी वैल्यू होती थी स्टूडेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कैलकुलेशन के लिए जिसको हम क्या ले सकते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, फ्री फॉल करवाते हैं, तो जितना उस बॉडी का मास होता है वो, और जितना उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जैसे अर्थ की बात करें तो स्टूडेंट अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उन तो बॉडी के मास को और उस प्लेनेट के, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ ले रहा हूं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से आप इसको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से आप इसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी स्टूडेंट? वो वैल्यू आपके वेट की आ जाएगी। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट कि आपको वेट किस तरीके से आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, एक बार आप आ जाइए यहाँ पे। देखिए वेट का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है आपके पास W इज इक्वल टू होता है M इंटू G। यानी वेट क्या होता है स्टूडेंट? एक बार फिर से देख लीजिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट एक तरीके का ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ क्या होती है स्टूडेंट? अट्रैक्ट होती है, या वो अर्थ की तरफ अपने आप को ले जाना चाहती है। और स्टूडेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि वेट का फॉर्मूला होता है आपका W इज इक्वल टू M इंटू G। और स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि M यहां पर क्या होगा स्टूडेंट? मास को डिनोट करेगा, यानी हम मास को स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं। मास का सिंबल M होता है स्टूडेंट, और यहां पर देखिए स्टूडेंट वेट का सिंबल होता है W। तो W का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं, वेट का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं, तो वेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट W इज इक्वल टू M इंटू G। M का मतलब यहां पर स्टूडेंट होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉडी, और स्मॉल g का मतलब होगा स्टूडेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूं। इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है स्टूडेंट आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपके लिए लिख देता हूं स्टूडेंट कि आपके स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको मैं नियर अबाउट 10 भी ले सकता हूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकता हूं। कैलकुलेशन के लिए हम इसको 10 भी बोल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये याद रखिए, ये जो स्मॉल g की वैल्यू मैंने लिखी है, ये हमारा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू 9.8 मैंने आपको बताई है, ये वैल्यू ओनली फॉर अर्थ है स्टूडेंट। किसके लिए है ये वैल्यू? अर्थ के लिए है। यानी अर्थ के ऊपर स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसको नियर अबाउट आप 10 भी ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप किसी अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाते हैं स्टूडेंट, तो एक चीज आप याद रखिए, वहां ये वैल्यू 9.8 नहीं रहेगी।
फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अर्थ को छोड़कर मून पर चले जाते हैं तो स्टूडेंट वहां पर ये जो जी स्मॉल जी की वैल्यू है, ये स्मॉल जी की वैल्यू वहां पर ऑलमोस्ट 1.61 ऐसे कुछ के अराउंड हो जाएगी। ये 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अराउंड ये वैल्यू वहां पर हो जाएगी स्टूडेंट। तो देखिए अर्थ पर ये ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लगा रही है, वहीं ये वैल्यू मून पर कितनी हो जाती है स्टूडेंट? 1.61 के अराउंड हो जाती है। समझ रहे हैं आप ये चीज? तो आप ये भी कह सकते हैं कि मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 हो जाती है स्टूडेंट। कितनी हो जाती है? 1/6 हो जाती है। तो स्टूडेंट उस कंडीशन में अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लूं तो आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए स्टूडेंट, एक बार छोटे से एग्जांपल से समझिए। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं एक बार वो समझिए आप। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका मास मैं मान लेता हूं कितना है स्टूडेंट? 1 kg है। कितना है स्टूडेंट? एक बॉडी है जिसका मास कितना है स्टूडेंट? 1 kg है। 1 किलोग्राम की एक बॉडी है स्टूडेंट। एक चीज और बता देता हूं, जो मास की एसआई यूनिट होती है, मास की एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट आपकी किलोग्राम। क्या होती है स्टूडेंट? मास की एसआई यूनिट होती है आपकी किलोग्राम, केजी। ये चीज आप याद रखिए, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। सीजीएस में अगर मैं बात करूं तो मास को हम ग्राम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं स्टूडेंट? ग्राम से लिखते हैं। इसके अलावा भी अगर आप मिलीग्राम, इसके अलावा मिलीग्राम के अलावा किलोग्राम और ये बाकी यूनिट भी आप कह सकते हैं कि मास के लिए होती है। मिलीग्राम आप यूज कर सकते हैं, क्विंटल आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा टन आप यूज कर सकते हैं। वो भी सभी आपका किसको बताएगा स्टूडेंट? मास को ही बताएंगे। लेकिन एसआई यूनिट मास की क्या होती है स्टूडेंट? एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। और उसी तरीके से एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होती है स्टूडेंट? न्यूटन होती है। दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम वेयर एज द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ये आप समझ लीजिए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक बार आप उस पर आइए। तो स्टूडेंट देखिए, मैं बता रहा हूं कि मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है। कितना है स्टूडेंट? 1 kg है। अब मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट कि बताइए इसका वेट कितना होगा? 1 किलोग्राम की बॉडी का वेट कितना होगा? तो स्टूडेंट देखिए, जब भी आप वेट निकालेंगे तो वेट निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे W = M/G। अब ये वेट मैं आपसे पूछूं कि ये वेट आप कहां बता रहे हैं, तो जनरली स्टूडेंट देखिए, जब भी आप वेट बताएंगे तो हम अर्थ पर रहते हैं, तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो अर्थ को मानकर करेंगे। और अर्थ पर आपको पता है कि जी की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जिसको मैं 10 भी ले सकता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर बस आपको वैल्यू पुट करनी है। एम की वैल्यू आपको गिवन है 1 और जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं। स्टूडेंट कितना आ जाएगा वेट यहां पर? 10 न्यूटन। तो हमारे पास स्टूडेंट देखिए वेट कितना आ गया? 10 न्यूटन आ गया है। वहीं उस बॉडी का मास कितना था स्टूडेंट? 1 किलोग्राम था। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मास में और वेट में कितना डिफरेंस है। यानी एक बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है उसका वेट कितना होगा स्टूडेंट? 10 न्यूटन हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिए, वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो आई होप आप अभी समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि किस तरीके से मास और वेट को डिफरेंशिएट करते हैं। कई बार स्टूडेंट देखिए, वेट को मैंने आपको बताया कि वेट भी एक तरीके का फोर्स है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स with which it is attracted towards the center of earth। तो हम इसको कई बार इस फॉर्मूले को स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको F = M/G भी बोल सकते हैं। यानी इसको W = mg और F = mg दोनों से हम इसको वेट को बता सकते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट। उसी तरीके से अगर मैं मान लूं कि एक बॉडी जिसका मास 5 किलोग्राम है और मैं आपसे पूछूं उसका वेट बताइए, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे? W = M/G फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वहीं पर मास की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 5 हो जाएगी और जी की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 50 न्यूटन आ जाएगी। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मास और वेट को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और देख लीजिए स्टूडेंट, छोटी सी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए, जो वेट होता है आपका, जो मास होता है स्टूडेंट, वो आप किसी भी प्लेनेट पर चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, मास अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करता। एग्जाम्पल से समझिए स्टूडेंट इस चीज को, मैं आपको अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। इस चीज को मैं आपको रफ कर देता हूं कुछ देर के लिए, और अब आप इसको अच्छे से समझिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट
कि मास आपका कहीं भी चले जाए, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएं, मास की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जबकि वेट की वैल्यू 0 भी हो सकती है और वो चेंज भी हो सकती है। स्टूडेंट किस तरीके से आप समझिए इस चीज को। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अर्थ पर एक बॉडी का मास 1 kg है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? एक बॉडी जिसका मास मैंने मान लिया है 1 किलोग्राम, क्योंकि मास है तो मास मैंने इसके लिए ऐसा यूनिट की किलोग्राम यूज किया है। और मास स्टूडेंट कभी नहीं बदलता है, मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मास कभी भी नहीं बदलता है। आप भले ही अर्थ पर रहिए, आप मार्स पर चले जाइए, आप इसके अलावा सैटर्न पर चले जाइए, इसके अलावा आप मून पर चले जाइए, मास हमेशा अगर आपका 1 किलोग्राम किसी बॉडी का है तो 1 किलोग्राम ही बाकी सेलेस्टियल बॉडीज पर भी वो 1 किलोग्राम ही रहेगा। इट विल नॉट चेंज, सो इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अब मैं वहीं पर आपसे इसका वेट पूछता हूं स्टूडेंट, तो वेट आप कैसे निकालेंगे? वेट का निकालने के लिए स्टूडेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जब वेट निकालना है तो वेट का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। अब इसका वेट मैंने आपसे पूछ लिया अर्थ पर, तो अर्थ पर वेट आपको बताना है स्टूडेंट, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? W बराबर मास की वैल्यू आपने रखी 1 और G की वैल्यू स्टूडेंट आपने इस बार 9.8 रख लीजिए, या आप चाहें तो 10 भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट 9.8 न्यूटन। यानी 1 किलोग्राम की एक बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसका सॉरी स्टूडेंट 1 किलोग्राम की एक बॉडी है मेरे पास, यानी बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसका वेट मैंने कैलकुलेट किया कहां पर स्टूडेंट? अर्थ पर कैलकुलेट किया। कहां पर कैलकुलेट किया स्टूडेंट? अर्थ पर कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट अर्थ पर जब कैलकुलेट किया तो इस स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के लिए कितनी होती है? मैंने आपको बता दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या नियर अबाउट में। तो इसको मैंने 1 किलोग्राम को 9.8 से मल्टीप्लाई किया और स्टूडेंट कितना आ गया मेरे पास? 9.8 न्यूटन, यानी वेट की वैल्यू 9.8 न्यूटन आ गई मेरे पास। कहां पर आई स्टूडेंट ये वैल्यू? ये वैल्यू मेरे पास आई है स्टूडेंट कहां पर? अर्थ पर। अब स्टूडेंट इसी वैल्यू को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं एक दूसरे प्लेनेट पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट यही वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं आपका मून पर कैलकुलेट करना चाहता हूं। कहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं स्टूडेंट? मून पर कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट देखिए एक बार मैं इसके लिए मून के लिए भी ये वैल्यू निकाल के देखता हूं। फिर से मास 1 किलोग्राम। और स्टूडेंट याद रखिए जब आप वेट निकाल रहे हैं और इस बार आपको वेट कैलकुलेट करना है कहां पर स्टूडेंट? मून पर कैलकुलेट करना है। कहां करना है स्टूडेंट? मून पर कैलकुलेट करना है। तो मून पर जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट एक चीज का खास ध्यान रखिए कि मून पर स्मॉल जी की वैल्यू बदल जाती है, यानी ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदल जाता है। किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने का जो ये एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट, ये वहां पर चेंज हो जाएगा। अर्थ पर ये वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन यही वैल्यू मून पर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 1.61 के अराउंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब देखिए जब आप वेट कैलकुलेट करेंगे मून पर तो कितना आ जाएगा? W बराबर mg, यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर। वैल्यू रखिए 1 और स्टूडेंट G की वैल्यू इस बार है आपकी 1.61 और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट आपकी 1.61 न्यूटन। तो स्टूडेंट एक चीज आप देखिए, यहां से एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि एक बॉडी जो कि 1 किलोग्राम की थी, उसी बॉडी को पहले मैंने अर्थ पर रखा तो अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रही है स्टूडेंट? 9.8 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, मतलब उसका वेट अर्थ पर कितना है? 9.8 है। और उसी 1 किलोग्राम की बॉडी को जब उठाकर मैं मून पर ले जाता हूं तो वही वैल्यू अब आपकी कितनी आ जाती है स्टूडेंट? 1.61 न्यूटन आ जाती है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब यह है कि बॉडी अपना वेट डिफरेंट प्लैनेट्स पर अलग अलग होता है। यानी एक बॉडी 1 किलोग्राम की अगर है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका वेट हर जगह क्या रहे? सेम रहे। अगर आप प्लैनेट डिफरेंट प्लैनेट पर जाते हैं, डिफरेंट हेवनली बॉडी सेलेस्टियल बॉडीज पर जाते हैं तो उसके वेट में क्या जाएगा स्टूडेंट? डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट? आप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको, ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हम, और ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ये वैल्यू क्यों चेंज हो रही है? ये वैल्यू स्टूडेंट इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि उस वक्त वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो रहा था स्टूडेंट? प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करता है। अब आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि मास आपका कभी भी 0 नहीं होता स्टूडेंट। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि मास कैन नेवर बी 0।
मास आपका कभी भी जीरो नहीं होता स्टूडेंट। देखिए लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन स्टूडेंट वेट कैन बी जीरो। अब स्टूडेंट ये कैसे हो सकता है, वेट कैसे जीरो हो सकता है? तो स्टूडेंट आप बहुत छोटा सा दिमाग लगाइए कि आप सोचिए कि आप इस अर्थ को छोड़कर यूनिवर्स में चले गए हैं या इंटर स्पेस में चले गए हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट कि ये आप अर्थ पर थे पहले, और अर्थ को छोड़कर आप इसके आउटर स्पेस में चले गए हैं, मतलब आप अर्थ पे हैं ही नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिए, जब आप अर्थ पर नहीं हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके ऊपर लगेगा नहीं लगेगा? स्टूडेंट आप जब अर्थ को छोड़ के चले जाएंगे तो उस वक्त स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी आपके ऊपर कोई भी फोर्स लगाने वाला नहीं होगा। और जब आपके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होगा तो उस कंडीशन में अगर मैं मान लूं कि आपका मास 10 किलोग्राम है और आपका वेट आउटर स्पेस में कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट W बराबर mg फॉर्मूला लगाइए। m की वैल्यू आप 10 रख देंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। तो आप देखते हैं स्टूडेंट कि आपका मास तो जीरो नहीं हुआ, लेकिन आपका वेट इस आउटर सरफेस से बाहर जाते ही, इस यूनिवर्स में एंटर करते ही आपका क्या हुआ स्टूडेंट? वेट जीरो हो गया। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि वेट एक ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है, वही मास कभी भी जीरो नहीं होता। तो आई होप आपको स्टूडेंट ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और मैंने आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर कर दिया है कि मास ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता है। और इसके अलावा वेट किसी भी बॉडी का चेंज हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी फिक्स नहीं होता। और क्यों? क्योंकि वेट डिपेंड करता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। तो आई होप आपको ये मास और वेट का ये वीडियो अच्छे से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और मुझे लगता है कि आज के वीडियो के बाद आपके कोई भी मास और वेट को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। और फिर भी अगर स्टूडेंट आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच।